अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो की इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। तहसीन यासील में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम पर तंज के तीर चलाए। कहा, वजीर आजम ने अवाम को बेरोजगार किया है, हम वजीर आजम को बेरोजगार करेंगे। बिलावल ने इमरान खान को अबूरी वजीर आजम करार दिया और कहा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा ना बनाने की पिटीशन दायर की हुई है। पहले वो वापस लें, फिर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बातें करें। नवंबर 15 के बाद हम यहाँ हुकूमत बनाएंगे, हम आपको रोजगार दिलवाएंगे और वजीर आजम साहब को बेरोजगार करवाएंगे। इस शख्स ने इलेक्शन से पहले वादा किया था जनूबी पंजाब को 100 दिन के अंदर सूबा दे। 2 साल गुजर चुके हैं, उनका सूबा का क्या हुआ? और अचानक इलेक्शन के दौरान कल ही वजीर आजम कहता है कि मैं सोच रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा दे दें। तुम खुद अबूरी वजीर आजम हो, तुम कौन सा सूबा देंगे? अगर आपका वादा सच्चा था तो आपका मंशूर में ये बात शामिल होता, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। अगर इनके वजीर आजम के बात सच्चा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर को कॉपी पेस्ट करके अपना ही मंशूर में डाल के ये साबित कर दे ये सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं है। अगर आप बाकी सूबा देना चाहते हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान का नाम से रिव्यू पिटीशन है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा मत दो, वो तो वापस ले लो। किस किस्म का वजीर आजम है? दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अगला साल इलेक्शन का साल करार दे दिया। कहती हैं मीम और शीन की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया, हम एक हैं। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है इसको उसे भी भुगतना पड़ेगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। क़यादत को जो है मुख्तलिफ अधिकारियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। चचा और कजन से इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज की एहतसाब अदालत आमद। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने को काबिल मजम्मत करार दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जो मयार हुकूमत तय कर रही है उसे खुद भी भुगतना होगा। जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर देखने में आए। मरियम नवाज हमजा और शहबाज शरीफ से गले मिली, हमजा को प्यार भी किया। मरियम नवाज का कहना था मीम शीन और नून की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया होगा कि हम इकट्ठे हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अवाम मुल्क दुश्मन बयानिए का हिसाब चाहते हैं। पीजीएम क़यादत ये ना समझे कि अयाज सादिक की बात पस मंजर में चली जाएगी। शहबाज गिल बोले, हिंदुस्तान की जुबान बोलने वाले किरदार की बात ना करें। अयाज सादिक के बयान का मामला पस मंजर में नहीं जाएगा। वजीर इत्तला शिबली फराज ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। ट्विटर पर लिखा, अवाम मुल्क दुश्मन बयानी और मज़ार क़ायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। पीडीएम क़यादत गलत फहमी का शिकार ना हो, कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मजमून कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि वफा और अक्ल उम्र से नहीं आती, मुल्क के वफादार और गद्दार में फर्क होता है। राशिद मिन्हास सिर्फ 17 बरस के थे मगर राज अफशा करने के बजाय वतन पर जान कुर्बान कर दी, जिसे 3 बार इज्जत से नवाजा गया। उसके दरबारी आज कौमी राज अफशा करने की धमकी दे रहे हैं। सुबह शाम आकाओं की करप्शन बचाने और हिंदुस्तान की जबान बोलने वालों को किरदार की बातें जेब नहीं देती। फयाजुल हसन चौहान ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक से सवाल पूछ लिया। बोले, नून लीग ने हर दौर में भारत से दोस्ती निभाई। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने भारतीय पायलट को जनीवा कन्वेंशन के तहत भेजा, तब किसकी टांगें कांपती थीं। उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ करने वाले अरकान को सलाम भी पेश किया। वजीर आजम था, उसके साथ इस तरह ताल्लुक था, पता नहीं क्यों इस नवाज शरीफ और इसकी फैमिली का हर दौर के अंदर इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, इंडिया की बीजेपी, इंडिया की आरएसएस, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों होते हैं? अपने लोहे के कारोबार को प्रमोट करने के लिए
अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपनी दोस्ती और बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती पे कम बमपति नचिकिया को तो आप हवाले कर दे 3-4 दिनों के अंदर में दौराने जंग, तो मीर अयाज सादिक साहब, बेगम सफदर रवान साहिबा उस वक्त किसकी टांगें कांप रही थी? उस वक्त क्या हालात थे? आप करे तो जिनेवा कन्वेंशन, कोई और करे तो डरफूफ टेंशन। अब्दुल कादिर बलोच लीगी क़यादत से नाराज़ क्यों? शाहिद खाकान अब्बासी एक तरफ तो सनाउल्लाह ज़हरी को कोयटा जलसे में मदऊ न करने को अब्दुल कादिर बलोच के गुस्से की वजह बता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं जो पार्टी कायद के बयानिए पर नहीं चलेगा वो हम में से नहीं। कादिर साहब ने मुझे फ़ोन किया पीडीएम के जलसे में कि मैंने सनाउल्लाह ज़हरी साहब को दावत दी है कोयटा के जलसे में। मैंने उनसे कहा कि मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ पीडीएम का और मैंने उनको कोई दावत नहीं दी, ये उनकी भरमी है। और उन्होंने कहा कि मेरे वो सरदार हैं, मेरे लिए मुश्किल होगा कि अब मैं सियासत कर सकूं। मैंने कहा ये आपका फ़ैसला है, ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, इसको कोई और रंग देना मुनासिब नहीं होगा। जो बयानात मुस्लिम लीग नून देती है, उसके लीडर देते हैं, उससे पूरा पाकिस्तान इत्तफाक करता है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया बड़ा वाज़े और बड़ा सिंपल है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अलहदा बख्तरबंद गाड़ियों में पेश किया गया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बख्तरबंद गाड़ियों में पेशी। बख्तरबंद गाड़ी में लाया कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, जुर्म थे। समाअत के दौरान मुल्जमान के वकला को वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियां फराहम की गईं, जिसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। शहबाज शरीफ ने फाजिल जज से कहा कि वो बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर आए हैं। इस गाड़ी में हल्का सा झटका भी तकलीफ दे होता है, जिस पर जज ने कहा कि आप इस मामले पर दरख्वास्त दे दें। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने हुकूमती इक़दामात पर शदीद तनकीद की। वो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर जो मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, इंतजामिया को इस्तेमाल करके उनके जरिए इमरान साहब अपनी कही हुई दहशतगर्दी जो अपने मुंह से करते हैं उसका अमलन मुजाहिरा आज नैब कोर्ट के अंदर हुआ। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का ट्रायल जेल में कराने पर रिपोर्ट पेश की और कहा कि अदालती इख्तियार है, अदालत जो हुक्म जारी करेगी इस पर अमल दरामद होगा। समाअत के मौके पर पार्टी वर्कर्स भी अदालत पहुंचे और क़यादत से इजहार यकजहती किया। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। पेशावर में पीडीएम के सूबाई कायदीन सर जोड़कर बैठ गए। 22 नवंबर के जलसे की मेजबानी कौन करेगा, फैसला ना हो सका। जलसे की सिक्योरिटी और मुकाम के तयन के लिए इंतजामी कमेटी कायम कर दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पीडीएम में शामिल जुमातों की पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हमायून खान की रिहाइशगाह पर बैठक। 1 घंटे के तबादले ख्याल के दौरान इत्तिहाद में शामिल जुमातें किसी एक की मेज़बानी पर मुत्तफिक ना हो सकी। ANP और JUIF दोनों जलसे की मेज़बानी की ख्वाहिशमंद। इंतज़ामात जो हैं उसके लिए हमने जनरल सेक्रेटरी की सतह पर तमाम पार्टियों को एक कमेटी बना दी है। तमाम पार्टीज़ के जनरल सेक्रेटरी हजरात जो है वो फैसला करेंगे और इस जलसे के इंतज़ामात में तमाम पार्टियां शरीक होंगी। जलसे की सिक्योरिटी और जगह के बारे में भी कोई फैसला ना हो सका और इस मकसद के लिए तमाम जुमातों के सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल इंतजामी कमेटी कायम कर दी गई। बाकी पाकिस्तान में जितने जलसे हुए हैं, पख्तूनख्वा का जो जलसा है वो पीडीएम का बाकी पाकिस्तान के जलसों से ज़्यादा होगा, तो वो फैसला अभी डिसाइड होना है कि मेज़बानी किसने करनी है। इजलास में सिर्फ जलसा 10 बजे शुरू करने, जोहर के बाद मरकजी कायदीन और मियां नवाज शरीफ के खिताब
और असर की नमाज से पहले जलसे के इख्तिताम का फैसला हो सका। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की नैब इस्तदा मुस्तरद कर दी। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब और फारूक एशनाइक में तल्ख कलामी पर समाअत रोकना पड़ गई। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तोशाखाना रेफरेंस की एहतसाब अदालत में गर्मा गर्म समाअत। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का जारहाना अंदाज। गवाह एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर वकारुल हसन पर आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक की जिरह पर मुजफ्फर अब्बासी के सख्त एतराजात। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा भी कर दी। कहा गवाहान आ रहे हैं लेकिन बयानात रिकॉर्ड नहीं हो रहे। मुल्जमान के वकला ट्रायल का अमल आगे बढ़ने देते हैं न ही जिरा। ये सिर्फ 1 घंटा केस चलाकर तारीख मांग लेते हैं। शायद मुल्जमान के वकला चाहते हैं कि केस खत्म ही ना हो। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक भी भड़क उठे। कहा सिर्फ आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात को चलाया जा रहा है। नैब इतनी जल्दी ना करे, ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। वकला के लहजे तल्ख होने पर जज असगर अली बरहम कहा केस ऐसे नहीं चलेगा। 2 बजे समाअत के एतराज पर फाजिल जज ने अब्दुल गनी मजीद के वकील को झाड़ भी पिला दी। अदालत की मैनेजमेंट में मुदाखलत न करने का इंतबाह। फारूक नाइक ने अदालत से जबरदस्ती ट्रायल आगे न बढ़ाने और केस इफ़हाम तफहीम से चलाने की इस्तदा कर दी। बिलावजह इल्तवा न मांगने की यकीन दहानी भी कराई, जिस पर अदालत ने मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं कि PSL एडिशन 5 के बकिया 4 मैचेस में 21 गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसी पहली मरतबा PSL का हिस्सा बनेंगे। मजीद जानते हैं अली हाशमी से। जी अली हाशमी, अपडेट कीजिए। मरतबा फाफ डुप्लेसी जो है इनको शामिल किया गया है और ये पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, जबकि इसके अलावा तकरीबन 21 खिलाड़ी और हैं समेत जो कि इसमें हिस्सा लेंगे। इनमें जनूबी अफ्रीका के 7 खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के 6 हैं, वेस्ट इंडीज के 4 हैं, बांग्लादेश के 2 हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल है। जी ठीक है अली हाशमी, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने दावा किया है कि काबीना की कायम करदा कमेटी ने कराची में 2017 की मरदमशुमारी को मुतनाज़ तस्लीम कर लिया है। रहनुमा MKM ने मौजूदा हुकूमत के दौर में ही कराची में दोबारा मरदमशुमारी करने का मुतालबा भी कर दिया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। MKM पाकिस्तान और PTI में जो माहदा हुआ था उसका पहला शिक रखा गया था कि 5% ऑडिट किया जाएगा सेंसस के हवाले से। कैबिनेट ने जनवरी में कमेटी बनाई थी, मुख्तलिफ मीटिंगें हुई है। कमेटी के तकरीबन तमाम मेंबरान ने इस सेंसस को मुतनाज़ा करार दिया है। MKM में मुतालबा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौरानी 2022 या 2023 तक लाजमी तौर पर सेंसस दोबारा कराया जाए ताकि कराची के अवाम को भी मसावी तौर पर नुमाइंदगी हासिल हो सके। कराची के अवाम को पानी की बूंद बूंद को तरसाया जाता है। कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया गया है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला पूरे कराची में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। तमाम दफातर जिसके कानूनी कागजात MKM पाकिस्तान के पास है वो MKM के हैंड ओवर कर दिए गए। लंदन में भी कुछ प्रॉपर्टी मौजूद है। MKM पाकिस्तान ने लंदन के कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है। तमाम प्रॉपर्टी जो है MKM के कारकुनान, MKM के शोधा की फैमिली की प्रॉपर्टी है और उनमें से जो भी आमदनी होती है वो उन शोधा को तकसीम किया जाए। पाकिस्तान के तमाम अवाम की ख्वाहिश है कि फ़ौज का एहतराम होना चाहिए और पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके अस्करी 4 में मस्जिद की पार्किंग में कमर्शियल प्लाजा की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कंटोनमेंट बोर्ड मास्टर प्लान में तरमीम को दुरुस्त साबित ना कर सका। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। मस्जिद की पार्किंग में कमर्शियल प्लाजा की तामीर, अस्करी 4 के मकीनों की सुन ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने कमर्शियल प्लाजा की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। ओपन स्पेस पर टावर की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया गया। 2 रुकनी बेंच ने मकीनों एडवोकेट अब्दुल मुईस जाफरी के दलाइल से इत्तफाक करते हुए करार दिया कि कंटोनमेंट की हदूद में मिलिट्री लैंड पर ओपन स्पेस में मुतालिका कवानीन से मुतसादिम ऑल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अवामी मुफाद को मजरू नहीं किया जा सकता। कंटोनमेंट बोर्ड टैक्स वसूली के साथ मकीनों के मसाइल के हल के लिए भी जवाबदेह है। तामीरात की इजाजत देना या गिराना भी मुतालिका बोर्ड की ही जिम्मेदारी है। इरफानुल हक, समा, कराची। FIA के पास आम लोगों की कितनी ही दरखास्तें पड़ी रहती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मगर खातून MNA की दरखास्त पर इतनी फुर्तियां क्यों? इस्लामाबाद
हाई कोर्ट वफाकी तहकीकाती इदारे पर बरहम हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए सुहेल रशीद की। ये देखो, ये दरख्त काट रहा है। शहरी की फेसबुक पोस्ट पर FIA फौरी हरकत में आ गई, क्योंकि वो शख्स कोई आम नहीं, PTI की रुकने कौमी असम्बली कंवल शोज़ेब का शौहर था। शहरी अब्दुल रहमान और अहलिया ने FIA इंक्वायरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत आलिया FIA की फुर्तियों पर शदीद बरहम। चीफ जस्टिस अतर मन्नाला ने इस्तफसार किया, FIA ने किस कानून के तहत ये इंक्वायरी शुरू करके दरखास्त गुजार को हरासा किया? क्यों सिर्फ इलियट क्लास की शिकायत पर ही कार्रवाई होती है? वफाकी दारुल-हुकूमत सिर्फ इलियट क्लास के लिए है? ये इलियट कल्चर खत्म होना चाहिए। तफ्तीशी अफसर ने माफी मांगी तो चीफ जस्टिस अतर मन्नाला ने रिमार्क्स दिए, ये माफी की बात नहीं, बहुत तशवीशनाक मामला है। क्या आपको मालूम है FIA के एक नोटिस से एक शख्स कितना हरासा होता है? चीफ जस्टिस ने FIA से इस्तफसार किया, ऐसी कितनी दरखास्तें आपके पास पड़ी हैं? कंवल शोज़ेब की दरखास्त तरजीह पर कैसे आ गई? वफाकी तहकीकाती इदारा जिस तरह एक गरीब मजदूर की दरखास्त पर कार्रवाई करता है, बाकी दरखास्तों पर भी उसी तरह कार्रवाई की जाए। अदालत कानून के इस सेक्शन को वाज़ेह कर देगी ताकि दोबारा से उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से बेकाबू हो गया। 24 घंटे में मजीद 1100 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू के दौरान बताया कि अभी यूरोप और बरतानिया जैसी सूरत हाल नहीं, अभी भी वक्त है। एहतियात और SOPs पर अमल करके वबा को रोका जा सकता है। हमारे यहाँ सेकेंड वेव का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1100 से ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। सबसे पहले ये है कि जो ये पॉजिटिविटी रेट जिसको हम देखते आए, ये अब 4% से ऊपर रिपोर्ट हो रहा है। अगस्त में मिसाल के तौर पे मुकम्मल तौर पे बिल्कुल इक्का दुक्का केसेस रह गए थे। तकरीबन ऐसे लगता था कि बीमारी बहुत लो लेवल पे है, और वो मामला बदल गया है। गाइडेंस तो दे दी जाती है, लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना। अब अगर हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम तंग जगह में, भीड़ वाली जगह में, तो फिर ये ख़तरा तो रहेगा। आजकल शादियाँ फुल ब्लूम पे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चल रही है। इन तमाम चीज़ों में अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने रिस्क को शायद आधे से भी कम में काट सकते। एक जगह ज़्यादा गुंजान आबाद है, वहाँ आप स्ट्रीट बाय स्ट्रीट शट डाउन नहीं कर सकते, वहाँ आपको उस पूरी जोन को बंद करना है। ब्रॉड पॉलिसी बिल्कुल एक। COC के जो डिस्कशंस के दौरान मुझे कोई ऐसी सिचुएशन याद नहीं है रिसेंट टाइम्स में जिसमें कोई इत्तफाक राय ना हो। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा। सूबाई हुकूमत ने 830 मुकामात में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। के 830 मुकामात सील। इन मुकामात पर 1416 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए और यहाँ मजमूई तौर पर 3332 अफराद रिहाइश पजीर हैं। सबसे ज्यादा लाहौर के 435 मुकामात सील किए गए। बहावलपुर के 37, भक्कर के 35, चिन्योट के 7 मुकामात माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिए गए। डेरा गाजी खान के 17, फैसलाबाद में 34 और गुजरावाला में 14 मुकामात पर लॉकडाउन के तहत आमद-ओ-रफ्त महदूद की गई है। मुल्तान के भी 44 मुकामात को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया गया। रावलपिंडी की 47, साहिवाल के 16 और सरगोदा के 24 मुकामात में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। सील होने वाले मुकामात के रिहायशियों को 14 दिन घरों में रहना होगा। दानियाल उमर, समा, लाहौर। कराची के इलाके कुरंगी में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ एक्शन पर मालिकान सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने क्रेन पर पथराव भी किया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। शहर भर में रिहायशी प्लॉट्स पर शादी हॉल्स बने हुए हैं, तो सिर्फ कोरंगी वालों ने कौन सा गुनाह कर दिया? शादी हॉल्स मालिकान सड़कों पर निकल आए। कहा रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल में तब्दील करने के लिए SBCA को रकम तक अदा की गई। अब हॉल्स क्यों गिराए जा रहे हैं? हमने KDA से प्लाट लिया है और हमने इसको SBCA में हमने इसकी फीस भरी है, इसमें इसको रेगुलेशन की, हमने इसके चार्जेस भर रहे हैं, इसके कमर्शियल के हमने मुतलका लखनऊ सोसाइटी को चार्जेस भर रहे हैं। हम लोग इलीगली बैठे हुए चाइना गटिंग में जहाँ पर इलीगल काम हो रहे हैं वहाँ पे आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा। शादी हॉल्स गिराने के लिए भारी मशीनरी पहुँची तो मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पथराव करके भगा दिया। ये माशी कत्ल किया जा रहा है। हमारा 30 साल से ये शादी हाल बने हुए हैं और अब ये कहते हैं कि एक ही उसमें तोड़ देंगे या गरीब की बच्चों की शादियां हैं। आज शादी है, कल शादी है, ये लांडी कुरंगी गरीब अवाम कहाँ जाएगी? ये हजारों लोग कहाँ जाएंगे सर? इनके बच्चे, इनका चूल्हा कैसे जलेगा?
शादी हॉल्स मालकान और मुलाजमीन ने 3 घंटे तक एहतजाज किया। हुक्म इम्तना मिलने के बाद अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हॉल मालकान का कहना है वो इंसाफ लेकर रहेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अफगान दारुल हुकूमत काबुल की मरकजी यूनिवर्सिटी पर मुसल्लह अफराद का हमला, बम धमाके और फायरिंग में 19 अफराद की जान चली गई। लाहौर में घर से 2 अफराद की संदूक में बंद लाशें मिली हैं। कत्ल होने वाला एक शख्स अपनी भाभी के कत्ल में नामजद मुलजिम था, जबकि दूसरा उसका ड्राइवर था। पुलिस ने देरीना दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। देरीना दुश्मनी या कोई और वजह, 2 अफराद की संदूक में बंद लाशें घर से बरामद। मकतूल शहजाद और ड्राइवर शेर खान की लाशें जोहर टाउन में वाक़े घर से मिली। दोनों को कत्ल करके प्लास्टिक में कवर किया गया और लाशें संदूक में बंद कर दी गयीं। अहले इलाका ने ताफुन फैलने पर पुलिस को इत्तला की। निशानदही पर घर से दोनों लाशें तहवील में ले ली गयीं। मैंने यकम को घर छोड़ना था, लेकिन ये 2-3 दिन पहले ही अपना सामान शिफ्ट करके चले गए थे यहाँ से। फिर ये हमें स्मेल आई है यहाँ से, मोहल्ले में से किसी ने फ़ोन किया 15 पे, तो बाद में पता चला यहाँ पे लाशें हैं। वाक़े का मुकदमा शहजाद के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। लेन देन का हमारा किसी से कोई तनाज़ा नहीं था, हमारा ज़ाती किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं था। इस भाई का तो बिल्कुल तनाज़ा किसी के साथ नहीं था। अभी वो तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा मुतालबा भी यही है, अभी तफ्तीश इसकी जो है ना बिल्कुल सही होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि मकतूल शहजाद अपनी भाभी के कत्ल में नामजद मुलजिम था। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, जल्द हकायक सामने लाए जाएंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले की गुत्थी अब तक ना सुलझ सकी। गिरफ्तार मुलजिम का दावा है कि मुफ्ती अब्दुल्ला और फरहान नामी शख्स के दरमियान लेन देन का तनाज़ा है। वाक़े के फौरी बाद मुलजिम मुदस्सिर की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कितना 4 लाख रुपए? किसने बताया तेरे को? मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले के वाक़े में नया मोड़। हमले के बाद रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मुदस्सिर ने जो बात शहरियों को बताई वही तफ्तीशी हुकाम से भी कह दी। मुलजिम के मुताबिक पेश इमाम को 3 से 4 लाख रुपए देने थे। किसी फरहान नामी शख्स ने मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले के लिए पैसे भी दिए थे। पुलिस के मुताबिक वाक़े के वक्त फरहान और उसका एक दोस्त भी मौजूद था जो फरार हो गए। सरकार की मुद्दत में 2 मुकदमा जमशेद क्वार्टर्स थाने में दर्ज कर लिए गए, जिनमें दहशतगर्दी और गैर कानूनी असलहा की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुदस्सिर नशे का आदी है और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रखता है। हमारा पिस्तौल का आपके लोग के पास नहीं, भाई चेक कर लो। हमलावर ने फरार होने के लिए वारदात के बाद हुलिया बदलने का मंसूबा बना रखा था। हुलिया बदलने के लिए पैंट शर्ट पर शलवार कमीज पहन रखी थी। मुदस्सिर ने हमले से कुछ देर पहले SHO जफर से फोन पर बात की थी। CTT ने SHO को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहा का कोई फॉरेंसिक रिकॉर्ड नहीं मिला। मुलजिम के मफरूर साथियों की तलाश जारी है। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। फैसलाबाद में लेडी डॉक्टर को कार सवारों ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। दिन दिहाड़े लेडी डॉक्टर अगवा। फैसलाबाद किनार रोड पर रिक्शे में सवार लेडी डॉक्टर अस्पताल जा रही थी कि मुबैना तौर पर नामालूम कार सवारों ने इसे रोका और अगवा कर लिया। बेटी जो है 7:50 पे रिक्शे के ऊपर अपनी ड्यूटी पे जा रही थी। हमने खुला का दावा दायर किया हुआ है 17 अगस्त से, ठीक है। उन्होंने कल जवाब दावा दाखिल कराना था, तो उन्होंने लड़की को रास्ते से अगवा कर लिया है मुकदमे के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। उसने कहा ये उसको बताएं, उनका जवाई ले गया। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर और इसके शोहर में अलैदगी चल रही है। मामले की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। खालाजाद भाई है जिसका उसका निकाह हुआ था 2019 में, सितंबर 2019 में। घरेलू नाचाकी थी, कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से इनका तनसीख निकाह का दावा चल रहा था। तो इसमें इनिशियली हम FIR की रजिस्टर कर रहे हैं। जो लोकेशंस हैं, डाटाज़ हैं, इसमें जो लोग नॉमिनेटेड हैं दरख्वास्त में उनके डाटाज़ ले लिए गए हैं, उनकी पोजीशंस ले ली गई हैं। हमने कुछ रेड भी किए हैं इस सिलसिले में। डॉक्टर्स तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने फीमेल डॉक्टर के अगवा पर तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन हैदर अली के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। हुकूमत और नान भाइयों में रोटी की कीमत को लेकर डेडलॉक बरकरार है। इंतज़ामिया की जानिब से 250 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई, जिससे तंदूर एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से। नूर, क्या कहना है एसोसिएशन का?
जी, बलूचिस्तान हुकूमत ने रोटी का नया नर्खनामा जारी करते हुए 250 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी है। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ तंदूर एसोसिएशन ने नया नर्खनामा मुस्तरद कर दिया है। तंदूर एसोसिएशन के सदर रजा मोहम्मद का बलूचिस्तान में गंदम की किल्लत के बायस 3 माह में 100 किलो आटे की बोरी 4,500 से बढ़कर 7,000 रुपए तक पहुंच गई है। आटा और गैस महंगे होने के बायस उन्हें रोटी 20 रुपए के बजाय 320 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त करने की इजाजत दी जाए। तमाम हुकूमत और नान भाइयों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत ने आज 10 ग्राम की छूट देते हुए 250 ग्राम की रोटी का नया नर्ख 20 रुपए मुकर्रर किया, मगर नान भाइयों ने जो गुज़िश्ता 12 दिनों से हड़ताल पर हैं, उन्होंने नया नर्खनामा कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि रोटी की कीमत 30 रुपए से कम नहीं फरोख्त की जाएगी और हड़ताल जारी रहेगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया नूर। मुल्क में चारों तरफ महंगाई का शोर है, जबकि तब्दीली सरकार भी मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के साथ सख्ती से निपटने के दावे कर रही है। टाइगर फोर्स की कार्रवाइयों के बाद क्या सूरत हाल में कोई तब्दीली आई है, ये जानते हैं इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत किस हद तक महंगाई को कंट्रोल कर सकी, वज़ीर आज़म के ऐलानात और टाइगर फोर्स की सरगर्मियों से इस्लामाबादियों को किस हद तक रिलीफ मिला, आइए इन्हीं से जानते हैं। जो 100 रुपए की चीज़ मिलती थी वो अभी 400 से 500 रुपए बता रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त। टाइगर फोर्स कहीं नज़र नहीं आया। 3 घंटे से मैं घूम रहा हूँ। दुकानदार चाहे जो अपनी मर्जी है रेट लगा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सियासतदान है हमारे, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। 180 रुपए के किलो टमाटर मिले हैं। मुश्किल हालात के बावजूद ढारस बंधाने वालों की भी कमी नहीं। इमरान खान का साथ ना, ये सब तब्दीली आएगी, थोड़ा सा इंतजार करें। इमरान खान की वजह से नहीं है ना, इमरान खान महंगाई की वजह है। ये पिछली हुकूमत जो गुजरी है ये उनकी कारस्तानी है। इंशाल्लाह ये महंगाई कंट्रोल होगी अल्लाह के फजल से। टाइगर फोर्स जो है ना, ये बनाई हुई है, हर बाजार हर जगह पे ये जाएगी। कई लोगों की उम्मीद बरकरार है कि हुकूमत महंगाई पर जल्द काबू पा लेगी, लेकिन अक्सरियत सरकारी इक़दाम से बज़ाहिर मायूस ही नजर आती है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने गैस की आसमान से बातें करती कीमतों का हल ढूंढ लिया। सनतकारों ने गैस कनेक्शंस कटवा दिए। साइजिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कोयले और लकड़ी पर चलाने लगे। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। कभी गैस की बंदिश तो कभी कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालिकान ने कुदरती गैस के इस्तेमाल को खैर बात कह दिया। साइजिंग और प्रोसेसिंग सनतें लकड़ी और कोयले पर चलने लगी। बेशतर सनतकारों ने तो गैस के कनेक्शन ही कटवा दिए। लकड़ है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग, वो हमें हाफ प्राइस में मिल रही है और गैस जो है उसकी प्राइस डबल है। हमने खुद अपने जो इंडस्ट्री के कनेक्शन है वो उनको कहा कि जी ले जाएं, हम ये 50,000 रुपये मंथली आपको बंद का नहीं दे सकते। सुई नदरन की जानिब से टेक्सटाइल के लिए गैस की कीमत 1600 MMBTU मुकर्रर की गई है, जबकि हर साल सर्दियों में फैक्ट्रियों को गैस की सप्लाई भी मुअत्तल कर दी जाती है। हर साल ही जैसे सर्दियों की आमद होती है तो गैस की अवेलेबिलिटी अचानक नापैद हो जाती है। तो पीपल गो फॉर इक्विपमेंट्स की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं उन इक्विपमेंट्स के ऊपर। दे ऑलरेडी वर्किंग विद इट, उनका एक एटमॉस्फेयर सेट हो चुका है। बड़े पैमाने पर लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल के बायस इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सर्दियों में गैस की आंख मचोली से तंग टेक्सटाइल सनतें मुतबादल ईंधन पर मुंतकिल हो चुकी हैं, जो ना सिर्फ कुदरती वसाइल का ज़या हैं बल्कि माहौल को भी आलूदा कर रही हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कराची के बरसाती नाले सोना उगलने लगे, वो कैसे, जानते हैं आमिर मजीद की इस रिपोर्ट में। कराची के नालों पर एक माफिया का कब्जा है। ये माफिया कौन सी है और इसने ये कब्जा कैसे और क्यों कर रखा है, आइए जानते हैं। शहर के नालों पर पानी माफिया का कब्जा है। नालों पर कायम घरों में बोर करके रोजाना करोड़ों गैलन पानी निकालकर फरोख्त कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे जमीन पानी की कशीद पर पाबंदी लगाई है तो क्या हुआ? माफिया ने पानी को फरोख्त करके पैसे कमाने का नया तरीका इजाद कर लिया। ना हाइड्रेंट लगाने की झंझट और ना ही वाटर टैंकर की जरूरत। नालों पर कायम घरों में बोर करो और रोजाना करोड़ों गैलन पानी निकाल कर जहां चाहो बेच दो।
ऐसा नहीं कि इस धंधे में अहले मकान को कुछ हासिल नहीं। लियाकताबाद के रिहायशी सज्जाद ने बताया, जिस घर में बोर होता है इसके मालिक के तो जैसे भाग ही खुल जाते हैं। एक एक घर में बोरिंग हुई है, उनको पैसे दिए गए हैं, 5 लाख रुपए फी घर दिया है जिस घर के अंदर बोर हुआ है। ये कि माना भी मिलता है उनको। जाहिर बात है कंटिन्यू काम हो रहा है तो मंथली तो आएगा ना। पानी माफिया ये गैर कानूनी काम क्यों कर रहा है और बोरिंग से हासिल होने वाला करोड़ों गैलन पानी आखिर कहां जाता है, ये भी जान लेते हैं। बोरिंग से हासिल होने वाला पानी पाइपलाइनें बिछाकर साइट में वाक़ इंडस्ट्रियों को फराहम किया जाता है। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदर अब्दुल हादी कहते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास इंडस्ट्रियों को देने के लिए पानी ही नहीं। इस वक्त साइट इंडस्ट्रियल एरिया की पर डे डिमांड है 50 मिलियन गैलन्स की, आउट ऑफ विच वाटर बोर्ड जो हमें साइट लिमिटेड के थ्रू सप्लाई करता है वो लेस देन 1 मिलियन गैलन पर डे सप्लाई करता है। जो सबसॉइल वाटर वालों से पानी लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 450 रुपए पर 1000 गैलन हमें कॉस्ट करता है। पानी माफिया साइट में वाक़ सनतों को योमिया 49 मिलियन यानी 4 करोड़ 90 लाख गैलन पानी 45 पैसे फी गैलन फरोख्त करता है, जिससे रोजाना 2 करोड़ 20 लाख, माहाना 66 करोड़ 15 लाख यानी सालाना 8 अरब रुपए कमाए जाते हैं। ये माफिया काम कैसे करता है, ये जानने के लिए हमने माफिया के कारिंदों को ढूंढकर उनसे मुलाकात की तो इंकशाफ हुआ कि शहर में जितने भी गैर कानूनी कारोबार हैं इनमें पानी की फरोख्त सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। समा की टीम जब पानी माफिया के सरगना शकील मेहर के फ्रंटमैन के पास पानी का कारोबार शुरू करने के बहाने पहुंची तो इसने बताया कि कारोबार का 70% मुनाफा शकील मेहर वसूल करेगा और बाकी 30% हमें देगा। खाली कलेक्शन दे देगा आपको और मीटर लगा देगा, भाई इतना पानी गैलन पानी आपने भर लिया इसके पे मिलेगा, बाकी आप जानो हम काम यानी वो बात तो ठीक है, लेकिन हम 30% में 10% अगर हम लेबर और ये भी निकाल दें तो पीछे 20% बचेगा। 20% बहुत बचेगा मेरे भाई, 20% बहुत बचेगा। ये पानी का हाइड्रेट है ना, वाइट पेट्रोल है, इसका नशा लग गया ना, ये बॉर्डर से भी ऊपर है ये। ऐसा नहीं कि अरबाब अख्तियार को इस गैर कानूनी कारोबार का इल्म नहीं। कुछ रोज कबल एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदे से फारिग होने वाले खालिद महमूद शेख कहते हैं कि इदारा बोरिंग माफिया के खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकता। अगर आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं तो वो कोई इशू नहीं है, हमने कई दफ़ा क्रैकडाउन किया। फिर ये होता है कि इंडस्ट्री को सप्लाई बंद हो जाती है पानी की। जब इंडस्ट्री को पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर वो इंडस्ट्री के लोग जाते हैं मुख्तलिफ फोरम पर और जाके ये कहते हैं कि हमें पानी दे वरना इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सनतकार मजबूर हैं क्योंकि कारोबार चलाने के लिए पानी चाहिए और वाटर बोर्ड मजबूर है कि इसके पास इंडस्ट्री को देने के लिए पानी नहीं, और यही वजह है कि ये माफिया दिन ब दिन पनप रहा है। पानी माफिया बगैर कोई टैक्स अदा किए रोजाना करोड़ों रुपए कमा रहा है और मुस्तकबिल में भी ये कमाई का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हुकूमत सिंध के पास साइट में वाक़ इंडस्ट्रियों को पानी फराहम करने का कोई मंसूबा ही नहीं। कैमरा टीम के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किमाड़ी को ज़िले का दर्जा दिया और फिर पलट कर पूछा तक ना। इलाके में कई महीनों से पानी नहीं, गैस तो बिल्कुल नहीं आती। किस हाल में है नया ज़िला, सलमान अहमद की रिपोर्ट में जानते हैं। नया जिला मगर मसाइल वही दहाइयों पुराने। हुकूमत सिंध ने किमाड़ी को जिले का दर्जा तो दे दिया मगर तरक्याती मंसूबा देना भूल गई। पानी है न गैस, किमाड़ी में बसने वाले बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं। नाला जाम पड़ा हुआ है, ना पानी भी इधर नहीं है, बिजली भी इधर नहीं है, गैस भी इधर नहीं होता है, क्या कैसे चलेंगे हम लोग। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने एसी वाले कमरों से निकलो, आवाम के बीच में आओ ताकि आपको आवाम के दुख और दर्द का पता लगे। मजाल है किमाड़ी के किसी हिस्से में सड़क मुकम्मल बनी हुई नजर आ जाए। शहर भर की तरह यहाँ भी कचरे और गंदगी के ढेर शहरियों में बीमारियाँ बांट रहे हैं। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो कमिश्नर भी है, उसने कभी इलाके का दौरा नहीं किया। हालांकि ये भी किमाड़ी
कराची में शामिल है उसे आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। तर्जुमान मुर्तजा वहाब से अवामी मसाइल पर सवाल किया तो बुरा मान गए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर जिले का दर्जा देते तो शायद नेक्स्ट डे सारे मसले हल हो जाते। किमाड़ी के अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत कागजों से निकलकर अमली इक़दाम भी करे। किमाड़ी के मकीन मसाइल से इस कदर बेजार आ चुके हैं कि इन्हें अब सड़कों पर निकलकर एहतजाज के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। खाले पीले मौजूदा जिला बना और भूल जा, रिहायशी ने किमाड़ी की सारी दास्तान सुना दी। कोई भी मसला हल नहीं हुआ है, ना पानी का हुआ है, ना बिजली का हुआ है, ना गैस का हुआ है। सब बैठे हुए खा रहे पी रहे मौज कर रहे भाई। बिलावल भुट्टो ने क्या बनाएगा, क्या करेगा, उसका बाप ने कुछ नहीं किया, वो क्या करेगा यार, वो क्या करेगा यार। उसको तो बात करने का तरीका नहीं आते तो वो क्या बात करेगा। वो तो कल पैदा हुआ बिलावल, वो तो कल पैदा हुआ बिलावल। वो क्या करेंगे इलाके के मसले, इलाके के मसले वो आदमी कर सकते जो इलाके में घूमे, इलाके वालों को देखे। तकलीफ तो हम लोग को है ना, हम लोग को पता है ना, उन लोगों को तकलीफ नहीं है। तकलीफ का उसको लोग होता था तो लोग आते थे हम लोग से पूछते थे भाई कि आप लोगों को क्या तकलीफ है यार। ऐसे ही मसाइल रहेंगे, ऐसे ही हम लोग भी ऐसे ही चलते रहेंगे। हम लोग के बाप दादा भी चले गए, हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे कि हमारी ऐसे ही रहेगा भाई। आलमी शोहरत याफ्ता कैलीग्राफर सादिकीन के करोड़ों रुपए मालियत के फनपारे नज़रअंदाज कर दिए गए। नादिर फनपारों में सूरह रहमान की आयात तहरीर हैं। रेहान अहमद की रिपोर्ट। कराची में कायम इस्लामिक रिसर्च सेंटर में नायाब फनपारे 1980 से इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़िर। बल्दिया उज़्मा के एडिशनल डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स आतिफ अली ने समा को नादिर फनपारों की खुसूसियात के बारे में बताया। 40 पत्थरों पे सूरह रहमान सादिकीन ने लिखी है और ये मार्बल्स के ऊपर है और इसे मार्कर से सादिकीन ने इस पे काम किया है। इसको सूरह रहमान को महफूज करने की अशद ज़रूरत है। बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान बाला को 12 इस बात की तवज्जो दिलाई, लेकिन इसकी जिस तरह से इसको महफूज करने के लिए तको-दो करनी चाहिए, अब तक ऐसा अमल देखने में नहीं आया। एडिशनल डायरेक्टर का कहना है नामवर खत्तात के फनपारे इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से ज़वाल पजीर हैं। जिस अंदाज में ये डिस्प्ले किया हुआ है, ये डिस्प्ले भी नामुनासिब है। इसको बाकायदा आर्चिस के अंदर उतार के डिस्प्ले किया जाना चाहिए और इसमें बाकायदा अल्ट्रावायलेट शीट लगना चाहिए और फिर उससे लाइट छन कर उस पर जाए ताकि वो लाइट भी उस पर असरअंदाज ना हो और उसे ख़राब ना करे। सादिकीन के बनाए गए नादिर नमूनों को आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर महफूज करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स न्यूज़ शामिल करते हुए आपको बताएं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के लिए स्क्वाड में 3 तब्दीलियां की गई हैं। जफर गौहर, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हसनैन को शामिल कर लिया गया। लाहौर के शहरी ने अपनी बेटियों को घर में ही क्रिकेट की तरबियत देना शुरू कर दी। छत पर ही एकेडमी बना डाली। सैयद अली हाशमी रिपोर्ट कर रहे हैं। बैटिंग पर महारत हासिल करनी हो या फिर बॉलिंग के शोबे में नाम बनाना हो, आयशा और आमना को एकेडमी जाने की जरूरत नहीं। वालिद शहजाद कुरैशी ने घर की छत पर ही एकेडमी जो बना ली है। लाहौर के लामा इकबाल टाउन के रिहायशी शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया से 11-1 कोचिंग कोर्स कर रखा है। पेरेंट्स यार वो ट्रस्ट नहीं करते और बच्चियां बाहर नहीं निकलती, उनके लिए ये इन्वायरमेंट जो है मैंने सेटअप लगाया है। ये 50 फीट की जो है इसकी लेंथ है। मैंने उसके अंदर ये जो है ना 22 जो फीट की वो एक सीमेंटेड जो है वो कर दी थी कि बच्चों को कम से कम शॉर्ट पिच थोड़ी सी और फ्रंट फुट पे जो है वो बिहेवियर जो है क्रिकेट का वो देने के लिए मुझे बहुत सूदमंद है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के ख्वाब देखने वाली आयशा और आमना कहती हैं एकेडमी जाने की बजाय वो घर में ही रोजाना ट्रेनिंग करके खुद को महफूज महसूस करती हैं।
मेरा टारगेट है कि मैं इंटरनेशनल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाऊं। मेरा है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बनूं और मेरी कोशिश भी यही है। बेसिक फॉल्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सिखाते हैं, वो सीखते हैं कि बैट कैसे पकड़ना है, बॉलिंग है, एक्शन वगैरह, और फिर खेलना वो तो जाहिर सी बात है ग्राउंड में होता है। क्रिकेट के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी है। शहजाद कुरैशी कहते हैं इनकी बेटियां 6 ग्रेड में पास होती हैं। स्पोर्ट्स ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ सैयद अली हाशमी, लाहौर। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।